अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट के बारे में कहा जाता है कि इसमें 90% लोग जो है ना वो अपना पैसा गंवा के जाते हैं, लॉस करके जाते हैं, प्रॉफिट कोई नहीं करता। तो इसकी कुछ रीजंस है, इसकी कुछ वजूहत हैं। सबसे पहले रीज़न तो यही है कि जी प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू कोई बंदा भी नहीं आता काम करने के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉपर प्लानिंग के तहत आते हैं। उनको पता होता है कि जी कि मैंने क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है। आप 5 से 10 हज़ार रुपए का मोबाइल भी लेने जाते हैं ना, तो मुख्तलिफ शॉप्स में, ऑनलाइन साइट्स में, जहाँ से आपको सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है, उसको आप बाय करते हैं। ऐसे ही उठ के 1 मिनट में डिसाइड नहीं करते कि ये प्रोडक्ट मैंने बाय करना है कि नहीं। लेकिन स्टॉक में ये काम उल्टा होता है। आप अपने टर्मिनल खोलते हैं और 1 मिनट में आप डिसाइड कर लेते हैं कि यार ठीक है, इसको मैंने बाय करना है। ये सबसे बड़ी रीज़न है। दूसरा ये है कि आप टिप्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। आप में से मेजॉरिटी जो है वो फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप्स में होते हैं। यहाँ पे देखें, आपके पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि जी वो DGKC जहाज़ बढ़ गया जी, ISL अप जाने वाला है। ये एक्साइटमेंट है। अब आपको नहीं पता कि जो बंदा ये मैसेज कर रहा है उसने नीचे के लेवल से खरीदा है कि ऊपर के लेवल से खरीदा है। अब सपोज उसकी कीमत 80 रुपए पे अभी करंट पे ट्रेड हो रही है, तो उसने अगर 70 पे भी बाय किया हो तो उसके लिए तो वो वाकई जहाज़ है भाई, वो तो जहाज़ है। लेकिन आपके लिए वो नहीं है। आप एक्साइटमेंट हो जाते हो, यार ये तो मिलेगा नहीं, बस चलो जी टर्मिनल खोलते हो, डायरेक्ट आप बाय कर लेते हो। तो ये सबसे मेन रीज़न है आपके लॉस की। फिर अगर आपको ये टिप मिल भी गई है और आपने इस पे भी अमल करना है, तो फिर जो आप दूसरी बड़ी मिस्टेक करते हैं वो है ओवर एक्सपोजर। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख की अमाउंट पड़ी है, तो आप बजाय इसके कि उस 1 लाख में ही करें, आप आप लेवरेज इस्तेमाल करके कोई 10 लाख की माल उठा लेते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते। आप कहते हो कि यार बस ये अभी जाने वाला है, उसके बाद इसने मिलना नहीं है, कैप कैप हो जाना है, इसको अभी बाय करो। और बाइंग भी फुल एक्सपोजर के साथ बाय करो, जो कि आपके अकाउंट को बिल्कुल ही झटके से वॉश कर देती है। तो इससे आपने बचना है। हमेशा प्रॉपर पोजीशन साइजिंग करनी है आपने। कैसे करनी है, मैंने एक शीट आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें जस्ट आपने 1 मिनट, कोई भी जब आपने परचेजिंग ट्रेडिंग करनी है, तो आपने 1 मिनट के लिए उस शीट को खोलना है और उसमें अपनी जस्ट 2 मिनट की वर्किंग है, वो आपने उसमें अपनी 2 मिनट की वर्किंग करनी है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने शेयर्स बाय करने हैं। आप तो उससे अगर आपको नुकसान भी होता है ना, तो वो लिमिटेड लॉस होगा, आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। क्योंकि जो कैश सेफ्टी है ना, ये आपका फर्स्ट असूल है। स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में अगर आपने रहना है, अगर आपने ज़िंदा रहना है, तो आपके पास कैश होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हर दिन आती हैं, हर दिन निकलती हैं। इसकी टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए कि यार ये आगे निकल गया तो वापस नहीं आएगा। नहीं, आपने अपने कैश को महफूज रखना है। एक्सेल की शीट पे चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्रेंड्स, आपने जो है ना, कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले आपने अपनी ये एक्सेल की शीट खोलनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आपने अपना पोर्टफोलियो लिखना है, कितनी आपकी अमाउंट है जिससे आपने ट्रेड करनी है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 2 लाख है। अब आपने अपना रिस्क पहले से डिफाइन कर लेना है कि यार 2 लाख पे मैक्सिमम रिस्क मैं कितना ले सकता हूँ। 3%, 5%, 10%, ये आप पे है कि आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं पर्सनली 2% लिखता हूँ। 2% जैसे ही दिया आपको, वो कैलकुलेट करके दे देगा कि जी आपने अगर 2 लाख पे ट्रेड करना है ना, तो आपका मैक्सिमम लॉस इस ट्रेड में 4,000 होगा। अब आपने स्टॉक प्राइस जिस पे आप बाय करने का इरादा रखते हो, सपोज मैंने कहा जी मैं 50 पे बाय करता हूँ, और साथ मैंने स्टॉप लॉस रख दिया कि जी स्टॉप लॉस मेरा 48 है। अब ये स्टॉप लॉस की भी टेक्निक्स हैं कि ये कैसे रखना है। इस वीडियो में हम बात नहीं करते, इंशाल्लाह फिर कभी बात कर लेंगे कि जी स्टॉप लॉस आपने कैसे डिसाइड करना है। उस पर फिर बात करेंगे।
तो आपको जो पर लॉस पर शेयर है वो 2 रुपए का है। तो ये आपको नीचे बता देगा कि ये टोटल आपने 2000 शेयर परचेज करने हो। तो 2000 शेयर से ज़्यादा आपने परचेज करना ही नहीं है। जब 2000 आप परचेज करेंगे तो आपका जो मार्केट चाहे जिधर मर्जी जाए, आपका जो लॉस होगा वो हमेशा 4000 होगा। 4000 से ज़्यादा आपका अकाउंट कम नहीं होगा। सपोज कोई भी स्टॉक लिख लें, यहाँ पर क्वांटिटी आपको पता चल गई कि जी मैंने 2000 रुपये 2000 शेयर लेने, बाइंग प्राइस आपकी जो है वो 50 आ गई है, और टारगेट आपका हमेशा या 1 to 1 होता है या 1 to 2 या 1 to 3। टारगेट के बारे में फ़िलहाल आप वो ना करें जब आप अपने लॉस को कवर करें। लॉस, अगर आप लॉस को मिनिमाइज करने में कामयाब हो जाते हैं तो टारगेट जो है ना वो अपने आप ही अचीव हो जाता है। तो मिनिमम जो है वो मिनिमम 152 मैं कहता हूँ जो, और ये मेरा 48 मेरा स्टॉप लॉस है। तो इस ट्रेड से मुझे जो है ना वो मैक्सिमम मेरा अगर टारगेट अचीव होता है तो वो 4000 का मुझे प्रॉफिट होता है और 4000 का मुझे लॉस ही होता है अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर मार्केट डाउन जाती है तो मुझे 4000 का लॉस होगा, अगर मार्केट अप जाती है तो मुझे 4000 का प्रॉफिट होगा। ये आपका 1 to 1 का है। अगर सपोज आपका जो है वो 54 पे चला जाता है तो फिर आपका जो टारगेट हो जाता है वो 8000, यानी कि 1 to 2 1 रुपए के लॉस के पीछे आप 2 रुपए कमा रहे हैं। यहाँ पे 1 रुपए के लॉस के पीछे आप 1 रुपए कमा रहे हैं। ये इस तो आपने अगर अपने इस पार्ट को टारगेट करना है ना, अगर इस पार्ट को आपने टारगेट करके ट्रेड लेंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो वॉश नहीं होगा और प्रॉफिट अपने आप ही आता जाएगा। मेन बात है आपको अपने अकाउंट की सेफ्टी है, अपने कैश की हिफाजत करनी है, टारगेट अपने आप निकल आता है। 10 ट्रेड करेंगे ना, 10 में से यार अगर बहुत ही बदकिस्मत हुए ना तो 2 ट्रेड तो लगी जानी है, और अगर 2 ट्रेड आपको 1 to 3 रेशो वाली मिल गई तो आपको समझे आपके सारा वो लॉस रिकवर हो जाएगा। तो इस तरह की आपने ये वर्किंग आपने जो है ना पहले कर लेनी है। स्टॉक खरीदने से पहले या बेचने से पहले 1-2 मिनट के लिए अपनी ये शीट खोलें, उसको देखें, और अब आपने ये डिसाइड किया है कि जी 50 है, सपोज 50 है, लेकिन उस वक्त प्राइस जो है वो 49 पे आ गई है। तो अगर 49 पे आती है ना तो आपको ये शेयर ज़्यादा मिल जाएंगे। अब आप 4000 शेयर खरीद लें, लॉस आपका उतना ही होगा, लॉस आपका 4000 है, लेकिन इसमें आपको क्या होगा कि अभी प्रॉफिट की रेशो बढ़ जाएगी। सपोज आपने यहाँ पे 49 पे बाई किया है तो आप देखें आपका टारगेट जो है ना वो बढ़ गया, आपका 1 to 5 तक चला गया ये। तो इसको आपने फिक्स रखना है। जो रिस्क है ना उसको नहीं चेंज करना कि यार ठीक है 48 पे आ गया है, मैं इसको 47 का वेट कर देता हूँ, 46 का नहीं। ये आपका फिक्स है। जैसे ही आपका आता है स्टॉप लॉस आता है, आप ट्रेड से निकल जाए। आप समझ जाएंगे जी ये ट्रेड मेरी गलत ली है, ये ट्रेड मेरे लिए ठीक नहीं थी। तो इस तरह अगर आप मैनेज करके चलेंगे ना अपने ट्रेडिंग को तो इंशाल्लाह आप प्रॉफिट अपने आप ही होता जाएगा। इस वीडियो में हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस के कितने तरीके होते हैं, मार्केट में लोग स्टॉप लॉस कैसे लगा रहे हैं। पहला जो सिंपल तरीका है कि फिक्स्ड परसेंटेज होती है, कुछ 2% लगाते हैं, कुछ 5%, कुछ 10%। मतलब है कि जो स्टॉक की प्राइस है उसका इतने परसेंट अगर नीचे होती है तो वो आउट हो जाते हैं, वो ट्रेड से आउट हो जाते हैं। दूसरा तरीका होता है कि एस्टेब्लिश्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होती है तो वो ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। कुछ लोग ट्रेंड लाइन यूज करते हैं या चैनल यूज करते हैं कि जैसे ही प्राइस उस चैनल या उस ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करती है उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, वो ट्रेड से बाहर आ जाते हैं। और चौथा तरीका है इंडिकेटर यूज करते हैं, जिस पे हम आज बात करने जा रहे हैं, एवरेज ट्रू रेंज। कुछ लोग 1 ATR रखते हैं, कुछ 1.5 रखते हैं, कुछ 2 ATR रखते हैं। ATR या एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। ये आपके स्टॉक में उतार चढ़ाव की रीडिंग को कैलकुलेट करता है। एक शेयर कितना ऊपर मूव कर सकता है और कितना नीचे आ सकता है, ये आपको बताता है आपका ATR।
ये टाइम फ्रेम, जो भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, ये उस हिसाब से आपको उस स्टॉक में होने वाली मूवमेंट को कैलकुलेट करके दे देता है। अगर आपने 1 मिनट का चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको ये 1 मिनट, हर मिनट के बाद आपको रीडिंग कैलकुलेट करके दे देगा। और अगर आपने डेली चार्ट पे इसको लगाया हुआ है तो ये आपको हर दिन के बाद एक नई रीडिंग कैलकुलेट करके देगा। जितने टाइम पीरियड का आपने एटीआर लगाया हुआ है उस हिसाब से ये आपको उस स्टॉक की वोलेटिलिटी जो है वो कैलकुलेट करके दिखा देगा। चार्ट पे जाते हैं, चार्ट पे इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ये हम अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं OGTCL। तो ये आपके पास OGTCL का चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इस चार्ट की ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, 1 मिनट, 5, 15, 13, 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से आपने ट्रेड लेनी है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको 1 डे ही रखता हूँ। यहाँ पे इंडिकेटर्स में हम ATR लिखेंगे तो हमारे पास ये एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर आ जाएगा। इस पर क्लिक करें तो ये आपका नीचे इंडिकेटर प्लॉट हो गया है। ये इसकी वैल्यूज़ होती हैं। ये जिस कैंडल पे भी आप अपना कर्सर रखेंगे ना तो आपको हर कैंडल की अलग अलग ATR वो काउंट करके बताता जाएगा। ये 14 जो है ये इसका पैरामीटर है। चूंकि हमने डेली चार्ट सिलेक्ट किया हुआ है तो 14 का मतलब यहाँ पर ये है कि पिछले 14 दिनों में इस शेयर की जो एवरेज मूवमेंट बनती है उसकी ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दे देगा। अगर यहाँ पे हमने हावरली चार्ट रखा होता तो इसका मतलब होता है कि पिछले 14 घंटों में इस शेयर की जो वोलेटिलिटी है उसकी रेंज कितनी है, किस प्राइस में ये किस प्राइस रेंज में ये मूव कर रहा है। तो अभी हम इसमें OGTCL में हम देखते हैं कि ये हमें कैसे हेल्प आउट करता है, हमें लॉस, ज़्यादा लॉस होने से। लॉस तो लॉस ही होता है, चाहे थोड़ा हो बड़ा हो, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि बड़ा लॉस की बजाय छोटे लॉस पे ही जो है ना वो इत्तेफाक कर लिया जाए। सपोज हम इस पोजीशन में यहाँ पे हैं, थोड़ा सा मैं चार्ट को ज़रा बड़ा कर देता हूँ, हुए थे इस कैंडल पे कर्सर लेके जाएंगे तो ये आपको इस जगह पे आपको ये वैल्यू नज़र आ जाएंगी। इस दिन जो है वो 149 रुपये पे ये ओपन हुआ था और 155 रुपये इसकी हाईएस्ट प्राइस थी। लो इसने 149 का लगाया था और 154 रुपये पे ये क्लोजिंग दी थी इसने। सपोज आप इस ट्रेड में एंटर हुए हैं, यहाँ पर हाईएस्ट पे आपने एंटर हुए हैं, आप एक्साइटमेंट में आ गए हैं कि यार OGTCL तो 170 180 को क्रॉस कर रहा है, मैं यहाँ पे इसको बाय कर लेता हूँ। और फर्ज किया आपने इसको बिल्कुल टॉप पे पकड़ा है, टॉप पे आपने इस पे बाइंग की है, 154 रुपये पे आपने इसको बाय कर लिया। तो आपकी जो बाइंग प्राइस है वो 154 है। अब इसका ATR चेक करें, देखिए इस कर्सर पे लेके जाएं, नीचे आपको ATR की वैल्यू नजर आएगी। ये यहाँ पर देखिएगा 4.44। तो ATR आपका है 4.44। अगर आप 1 ATR रखते हैं तो 4.44, अगर 1.5 रखते हैं तो इसी को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वैल्यू आ जाएगी। तो स्टॉप लॉस क्या होता है आपका? स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR रेंज। हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है इसमें 150 का बन जाता है। मैं राउंड फिगर करके बता रहा हूं आपको। ये आपने इधर पकड़ा और ये आपने डिसाइड कर लिया कि जी मेरा स्टॉप लॉस 150 है। अगले दिन मार्केट खुलती है, ये ओपन 153 पे होती है, हाई इसने 154.25 पे बनाया होता है, लो इसका 152 है और क्लोजिंग इसने दी है 153.0। अभी भी आपके स्टॉप लॉस से ऊपर है तो आप ट्रेड में बने रहते हैं। आप कहते हैं कि ठीक है मैं कुछ चलाता हूँ। अगला दिन आता है,
अगले दिन में भी इसने क्लोजिंग जो है 151.545 के ऊपर दे दी। आपके स्टॉप लॉस के बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। आप चाहते तो यहाँ पे भी आप निकल सकते थे, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मेरा जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता मैं इस ट्रेड में रहूँगा, तो आप अगले दिन का वेट करते हैं। और अगले दिन के वेट में भी जो है ना, वो उसने आपकी जो रेंज है उसमें आ जाता है। ये इसने लो जो है 149.12 का बना के, तो यहाँ पे आप एग्जिट हो जाते थे। अगर आप यहाँ पे एग्जिट होते या इसी अगले कैंडल पे एग्जिट होते तो देखें उसके बाद शेयर का हाल क्या हुआ है। तो आप ये जो इतना बड़ा लॉस है ना, इससे आप बच सकते थे अगर आप यहाँ इस कैंडल पे आप एग्जिट हो जाते, या इस कैंडल पे भी आप एग्जिट हो जाते ना 149 रुपये पे। तो इसने जो है ना नीचे 125 मीन्स के आपके 20 रुपए का लॉस से आपने इसको बचा दी। आपने 4 रुपए के लॉस के, आपने 4 रुपए का लॉस जो है वो अवेल किया, उसने आपको 20-25 रुपए के लॉस से बचा दिया। इसी तरह आप यहाँ पे अगर आपने बाय किया है तो इस कैंडल पे आप निकल जाते हैं। ये आपको ATR बता रहा है, देखिए यहाँ पर इसका बनता है 3.9 और 134 रुपये पे 134 रुपये आपकी बाइंग है और 4 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है। तो ATR की रेंज यहाँ पे आके टूट जाती है। तो इस कैंडल से पे आप निकल जाते थे, तो ये जो इतना बड़ा डाउनफॉल है इससे आप बच सकते थे। तो ये बड़ा अच्छा इंडिकेटर है। इसको आप हावरली पे भी यूज़ कर सकते हैं, डेली पे भी यूज़ कर सकते हैं, वीकली पे भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। ATR को इस तरह आपने देखना होता है। ये वो मिसाल है जो आपने गलत ट्रेड की। अब इस लेवल पे बाइंग करने की तुक नहीं बनती थी, क्योंकि स्टॉक ने देखे ऑलरेडी कितनी बड़ी रैली बना चुका था। सिर्फ समझाने का मतलब ये है कि अगर आपने गलत ट्रेड भी ले ली है तो एटलीस्ट ये आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। अगर आपने सही जगह पे ट्रेड ली होगी फिर तो ये आपको फ़ायदा देगा। फिर तो ये तो आपको जस्ट आपका नुकसान जो है ना वो कम करने का एक टूल है। तो इसको हम दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम प्रॉफिट में हों और अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो भी ATR बड़ा अच्छा इंडिकेटर है। उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं कि जो आपकी प्राइस ऊपर जाती रहती है आप अपने स्टॉप को अकॉर्डिंगली ऊपर रखते जाते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। कुछ मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि स्टॉप लॉस की उन्होंने वीडियो देखी थी चैनल पे, तो वहाँ पे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जिक्र किया था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इस पे भी एक वीडियो बनाएं। तो आज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे थोड़ा बात करेंगे कि ये क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर एक जुमला सुना होगा, कट यूर लॉसेस लेट द प्रॉफिट रन। तो आज इसको डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे हम ये काम कर सकते हैं कि अपने लॉसेस को कैसे जो है ना वो मिनिमाइज़ करते हैं और प्रॉफिट को हम कैसे जो है ना वो चलने देते हैं, जो कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। हमें प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज़ करना होता है। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। दोस्तों, कट यूर लॉसेस का सिंपल मतलब है आपका इनिशियल स्टॉप लॉस। देखिए, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड से पहले अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस आप कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते। विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड करेंगे तो आपका जो लॉस थोड़ा होना था वो आपका बाज़ औक़ात जो है 70-80% लॉस की भी नौबत आ जाती है और स्टक हो जाते हो फिर आप, और फ्रस्ट्रेशन में आके आप जो 80% पे जाके जब आप सेलिंग करते हो तो फिर आपका जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल तबाह हो जाता है। तो कट यूर लॉसेस मीन्स कि इनिशियल स्टॉप लॉस, और जो लेट द प्रॉफिट रन का मतलब है कि जी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि आपका जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो साथ साथ अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर रहे हो, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे होते हैं। ट्रेल मीन्स मूवमेंट, या हम कह सकते हैं कि जी स्टॉप लॉस को हम स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। देखें, ये जो इनिशियल स्टॉप लॉस होता है ना, ये आपका कैपिटल जो है ना वो बचाता है। सिर्फ छोटी सी पोर्शन जो होता है आपका अमाउंट का, सिर्फ वो आपका लगता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 रुपये का एक शेयर ख़रीदा है और आपने स्टॉप लॉस 9 रुपये का लगाया है,
तो जो इनिशियल स्टॉप लॉस है वो क्या करेगा कि आपका 1 रुपया खा के ना आपके जो 9 रुपये हैं उसके आपकी हिफाजत करेगा। जबकि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये क्या करता है, ये आपके कैपिटल के साथ साथ आपके प्रॉफिट को भी प्रोटेक्ट करता है। एक स्टॉक जो है वो अगर 10 से 12 रुपये पे चला गया है तो अब ये जो 2 रुपये का प्रॉफिट है इसको भी आपने प्रोटेक्ट करना है। तो इसको प्रोटेक्ट जो है ना वो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करता है। तो कैसे करता है, एक मिसाल से ज़रा समझते हैं। सिंपल सी एक मिसाल है कि सपोज़ आपने एक शेयर जो है वो आपने 100 रुपये में ख़रीदा है और आपने जो है ना वो डिसाइड किया है कि यार 95 जो है ना 95 रुपये पे मैंने स्टॉप लॉस है, अगर 95 रुपये से ये शेयर नीचे आता है तो फिर मैंने इस ट्रेड में नहीं रहना, मैंने ये ट्रेड ख़त्म कर देनी है, ट्रेड से एग्जिट हो जाना है, आउट हो जाना है। अब सपोज़ अगले दिन आप आते हैं वो स्क्रिप्ट जो है वो बढ़ जाता है, 105 पे आ जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस 95 पे है, ठीक है। तो 95 पे अगर आपका स्टॉप लॉस रखेंगे तो फिर आपका कैपिटल जो है वो भी रिस्क पे है और आपका जो 5 रुपये का प्रॉफिट है वो भी रिस्क पे है। तो जब प्राइस आपकी 5 रुपये बढ़ गई है, 105 पे आ गई है, तो आपने करना क्या है कि ये जो स्टॉप लॉस है इसको ऊपर ले जाना है, उसको अपनी जो बाइंग प्राइस है आपकी वहाँ पे रख लेना है 100 रुपये में, ताकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो आपको 100 रुपये पे एग्जिट हो जाए। वो जो 5 रुपये का इनिशियल स्टॉप लॉस आपका 5 रुपये जो है वो ले रहा था वो यहाँ पे कवर हो जाता है, यहाँ पे आपका ज़ीरो लॉस है। अगले दिन आप आते हैं, आपका अभी स्टॉप लॉस बढ़ चुका है 100 रुपये में, अगले दिन मार्केट और बढ़ जाती है 110 पे आ जाती है, तो आपका जो बीच में 10 रुपये है आपने अभी इसको बचाना है। तो इसको बचाने के लिए क्या करना है, आपने जो स्टॉप लॉस है वो आपने बढ़ा के 107 पे कर लेना है, ठीक है। अब 107 को आपने स्टॉप लॉस बढ़ाया तो ये बन गया है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग क्यों, क्योंकि हमने इसको मूव किया है, इसको आगे लेके गए हैं। अब जो 10 रुपये का प्रॉफिट है उसमें से जो 3 रुपये है ना मैं उसकी कुर्बानी दे रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं 5 रुपये अपने कैपिटल की कुर्बानी दे रहा था, जो आप मेरा अपना प्रिंसिपल अमाउंट था मैं उसकी कुर्बानी दे रहा था, उसको मैं रिस्क ले रहा था। अभी 10 रुपये का जो मुझे प्रॉफिट है मैं उसमें से 3 रुपये का जो है ना वो रिस्क ले रहा हूँ कि ठीक है जी, मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट जाती है तो मैं 3 रुपये जो है ना वो मार्केट को देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने जो प्रॉफिट है उसको मैं यहाँ पे नहीं लेता, मैंने इसको बढ़ने देना है जहाँ तक ये बढ़े। अब 105 पे अगर मैं इसको सेल कर देता तो ये 110 तक गया है, तो वो जो 5 रुपये और अपॉर्चुनिटी थी वो मिस हो जानी थी। तो मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो 107 पे ले गया हूँ, यानी कि स्टॉप लॉस को मैंने ट्रेल कर लिया है। तो अगले दिन आप आते हैं, अगले दिन जो है अभी आपका स्टॉप लॉस क्या है 107 है, अगले दिन फिर स्टॉक बढ़ जाता है 115 पे चला जाता है, ठीक है। तो आपने दोबारा 115 है तो आपने दोबारा जो अपना स्टॉप लॉस है वो उसको ट्रेल कर लेना है, 112 पे लेके जा रहा है, 3 रुपये मार्केट को दे देने हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये 115 से ऊपर भी जा सकता है तो नीचे भी आ सकता है। तो अगर नीचे आता है तो फिर आप 112 पे ट्रेड से निकल जाएंगे, अगर ऊपर जाता है तो फिर आपका फ़ायदा है भाई, वो आपका प्रॉफिट जो है ना वो बढ़ रहा है अभी। अगले दिन 112 पे था आपका प्रॉफिट, अपना स्टॉप लॉस 120 करंट प्राइस हुई है, तो आपने इसके हिसाब से इसके साथ ही अपना स्टॉप लॉस भी जो है वो एडजस्ट कर लिया, 117 पे हो गया है, ठीक है। तो अब अगले दिन आप आते हैं तो मार्केट आपकी अगेंस्ट चली जाती है, प्रॉफिट टेकिंग होती है, मतलब है कि वो स्टॉप आपका गिर जाता है। तो 117 पे चूँकि आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, 117 पे आप ट्रेड से आउट हो जाते हो, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आप प्रॉफिट जो है वो 17 रुपये का प्रॉफिट आप एग्जीक्यूट कर लेते हो। तो अब आप नोट करें कि आपका स्क्रिप्ट जो है वो 100 रुपये से चला है 120 पे, टोटल 20 रुपये का जो है ना वो प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से 3 रुपये जो है ना आपने अर्न किए हैं 17 रुपये। और जो है ना पहले अगर आप ये ट्रेल ना करते इसको तो आपने का जो इनिशियल आपका बड़ा था 105 पे हुआ था, तो आपने तो 105 पे निकल जाना था, तो 5 रुपये आपने प्रॉफिट निकाल के निकल जाना था। तो ट्रेलिंग स्टॉप का ये फ़ायदा हुआ है कि आपको 5 की बजाय 17 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। तो मीन्स कि आपने प्रॉफिट को बढ़ने दिया है, प्रॉफिट को कम नहीं होने दिया। तो हमेशा स्टॉप जो लॉसेस हैं उसको स्टॉप करते हैं, उसको कम करते हैं और प्रॉफिट जो है वो बढ़ते हैं। ये एक मिसाल थी, मतलब है कि ये एक्चुअल ट्रेड नहीं थी। एक्चुअल ट्रेड इस तरह नहीं होती कि इतना जो है ना वो फ्लक्चुएशन नहीं होती, उसमें डाउन भी होता है, अप भी होता है। तो अब ये जो लेवल्स है ना इसको आप कई तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं। कोई स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है
जहाँ पे आपने लगाना है। कोई ट्रेंड लाइन हो सकती है, कोई चैनल हो सकता है, या कोई डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकती है, कोई मूविंग एवरेजेस हो सकती हैं कि जैसे कि EMA 9 की मूविंग एवरेज से नीचे आए तो फिर आपका जो है ना वो लेवल ट्रिगर हो जाए, या EMA 20 EMF सिंपल मूविंग एवरेज हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं, या कोई इंडिकेटर भी हो सकता है, मैकडी हो सकता है, RSI हो सकता है, बल्कि जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ATR जो है ना वो एवरेज ट्रू रेंज, वो यहाँ पे हो सकता है कि यार अगर एवरेज ट्रू रेंज से नीचे का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। जो सिंपल तरीन तरीका है ना, सिंपल तरीन, वो है कैंडल स्टिक के लास्ट डे की जो कैंडल स्टिक का लो है उससे ₹1 नीचे आपका जो है ना वो स्टॉप लॉस रखने में, ये सबसे जो है ना वो एक किस्म का कहने का सबसे बेसिक तरीका है कि अगर किसी को और कोई टेक्निकल एनालिसिस वगैरह नहीं आती या वो इतना जो है ना वो अपने आप में इतना एक्सपर्ट नहीं है, तो ये एक सिंगल इंडिकेशन है कि जो आपका लास्ट डे की लो प्राइस थी उसके नीचे जो है ना वो ₹1 के नीचे वहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा दें कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो, और उसका अपने पिछले डे का जो लो है वो अगर क्लोज करती है तो फिर आप ट्रेड से निकल जाते हैं, आप अपना प्रॉफिट जो है वो एग्जिट कर लेते हैं। तो इसको चार्ट पे देख लेते हैं एक दफ़ा कि चार्ट में ये कैसे जो है ना ये वर्क करेगा। ये सब एंग्रो का डेली का चार्ट है। सपोज आपने जो है ना एंग्रो में एंट्री ली 245, आपकी कोई भी स्ट्रेटजी हो, यहाँ मकसद स्ट्रेटजी डिस्कस करना नहीं है, आपने एक एंट्री ली 245 पे और अपना स्टॉप लॉस आपने डिसाइड किया कि जी मेरा स्टॉप लॉस होगा 235 का, ठीक है। तो मार्केट ने आपको इसी दिन जो है वो मार्केट बढ़ गई और एंग्रो ने क्लोजिंग दी 260 रुपये पे, ठीक है। तो अगले दिन आपने क्या करना है, आपने जो अपना जो स्टॉप लॉस है इसको आपने जो है वो मूव कर देना है अपनी बाइंग प्राइस पे, जितने आपने ख़रीदा था उसका आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा 245। अगर ये नीचे आता है, अगर ये कल के दिन नीचे आता है तो एटलीस्ट आपको लॉस ना हो, आपको जो है ना जो पहले ₹10 का रिस्क था कल वाले दिन, वो आज वाले दिन आपका वो रिस्क नहीं है, क्योंकि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो 260 पे चला गया है भाई। तो अगले दिन जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ 260 रुपये। अगले दिन देखें, अगले दिन मार्केट डाउन गई है, 254 तक आई है, ठीक है ना। तो आपका जो स्टॉप लॉस था वो कितना था, 245 तक। आपने कुछ नहीं किया, आप ट्रेड में बने रहे क्योंकि आपका अभी रिस्क ज़ीरो है, आप ऑलरेडी जो है जो रिस्क था वो आपने कवर कर चुके हैं भाई। तो अगले दिन जो है ना अपना अगले दिन अब आपका अब, लेकिन इसका एक पॉइंट और देखें कि इसने लो कितने पे बनाया है, लो इसका है 250 का, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रेटजी ये है कि लो से जो है ना वो ₹1 नीचे का आपका अगले दिन का स्टॉप होगा। तो अगले दिन जो है ना आपने इस स्टॉप लॉस को दोबारा जो है वो रिवाइज करना है और इधर जो है आपने जो लास्ट है लो है उससे ₹1 नीचे रख लें, यानी कि 249 पे, ठीक है। क्योंकि आपका अभी आपने प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट करना है। आपका 240 245 से 249 मतलब है कि ₹4 का आपका प्रॉफिट अभी भी है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका प्रॉफिट है अभी भी। तो अगले दिन मार्केट फिर गई है, अगले दिन मार्केट ने लो जो है 253 का बनाया है और 266 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो आप ट्रेड में बने रहे थे। अगले दिन आपने जो है ना अपना स्टॉप लॉस दोबारा अपडेट करना है। लो कितना है, 253 पे, तो लो से ₹1 कम रख लें, 252। आपके अगले दिन का स्टॉप लॉस होगा 252 रुपया। अगले दिन मार्केट ने जो है वो 270 पे क्लोजिंग दी है, लो उसने 262 का बनाया है। लेकिन आपका चूँकि स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ, आप अभी भी ट्रेड्स पे बने रहे, आपने ट्रेड को चलाया है। तो लो कितना है, 262। तो लो से ₹1 कम आप जो है ना अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 261 रुपया हो जाएगा। लो 262 है तो आपका स्टॉप लॉस 261 पे हो जाएगा, ठीक है। अगले दिन देखें मार्केट ने जो है वो 278 रुपये पे क्लोजिंग दी है और लो इसने बनाया है 267 का। 267 अभी भी जो है वो आपका उससे कम है, अपने स्टॉप लॉस से कम है। तो आप ट्रेड में बने रहें। आपने अगले दिन अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे अपडेट किया है
266 आपका अभी स्टॉप लॉस होगा। अगले दिन मार्केट जो है वो नेगेटिव रही है, लेकिन आपका जो लेवल है वो यहाँ पर सेफ है, 266 तक नहीं आई, तो आपने वेट किया है 266 तक। अगले दिन दोबारा जो है ना उसने लो बनाया है 267 का, और 266 से अभी भी इसने जो क्लोजिंग दी है वो 259 भी दे रही है। तो हमेशा क्लोजिंग का जो है ना वो वेट करना है आपने, बीच में जो है ना वो नहीं करना, आपने क्लोजिंग का आपने वेट करना है। अगर आप डेली पे कर रहे हो तो आपको दिन का वेट करना पड़ेगा, आप हावरली पे कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 1 घंटा जो है ना वो वेट करना पड़ेगा। तो उस क्लोजिंग की वजह से ये आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन आपको ये अब आपको अगले दिन का पता नहीं है कि यार अगले दिन ये हो सकता है कि अगले दिन दोबारा जो है ना डाउन जाए, क्योंकि लाइव मार्केट तो होती है ना। तो आपने क्या करना है कि अब इसका लो कितना है जी, 267 का। तो लेकिन हाँ ठीक है, हमारी अभी भी जो है ना वो इसका भी स्टॉप लॉस यही बनता है, ये 266 ही बनता है, 267 से एक कम करेंगे तो 266 ही बनता है। तो अगले दिन देखें इसने क्या किया है, 272 पे चला गया है, 267 रुपये 99 पैसे का इसने लो लगाया है, अपने 266 का लो अभी भी हिट नहीं हुआ। तो क्लोजिंग का आपको यही फ़ायदा है कि क्लोजिंग का वेट करते हैं, तो जो फेक होता है या जो अचानक से जो स्पाइक बनती है स्क्रिप्ट में उससे आप बच जाते हैं। तो यहाँ पे आपने लो 267 का आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना दोबारा जो है वो अपडेट किया है अपना। ठीक है, अगले दिन मार्केट ने फिर जो है ना वो लो बनाया है, लेकिन देखिए आपके स्टॉप लॉस को उसने हिट नहीं किया। लो इसने 268 का बनाया है और 269 का इसने क्लोजिंग दी है। तो आपका स्टॉप लॉस बने रहे हैं आप दोबारा से, और आपका यही स्टॉप लॉस अगले दिन के लिए भी था। अगले दिन मार्केट ने फिर जो है एंग्रो ने 274 रुपये पे क्लोजिंग दी है और लो इसने बनाया है 270 का। तो आपने अपना जो स्टॉप लॉस है एक मतलब फिर जो है ना वो यहाँ पे ट्रेल किया है, और 269 का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया है। अगले दिन मार्केट ने फिर जो है वो इसने 279 पे क्लोजिंग दिया और लो जो उसने बनाया है 270 का। तो 269 वाला आपका जो लेवल है वो अभी भी सेफ है, और आपने इसी पे जो है ना वो कंटिन्यू किया है। 269 आपका स्टॉप लॉस है। अगले दिन मार्केट फिर नेगेटिव गई है, लेकिन इसने अपना जो 269 वाला लो है वो इसने ब्रेक नहीं किया, 270 इसका लो है। तो अगले दिन के लिए भी आपकी स्टॉप लॉस वाला यही 269 है। उससे अगले दिन मार्केट ने 2 रुपये का फिर इजाफा किया है 272 रुपये पे, और लो अपना 271 पे बनाया है। तो आपका ये वाला स्टॉप लॉस है ये आप आगे चल के यहाँ पे 270 हो जाएगा, क्योंकि 271 से आपने अपने लो से जो है वो 1 रुपया नीचे का रख रहे हैं आप, 270 आपका ये स्टॉप लॉस हो गया। 270 से नीचे आता है तो आपने सेल कर देना। अगले दिन जो है वो 273 पे हुआ है और इसने लो 272 का बनाया है, तो आप 1 रुपया फिर इस पर ऐड करके स्टॉप लॉस को आगे ट्रेल कर दें, 271 पे कर दें। तो अगले दिन फिर इसने देखें 271 वाला लो नहीं तोड़ा, लो उसने वही 272.07 का है। तो आपका स्टॉप लॉस यही है। और अगले दिन आप लोग को पता है फिर मार्केट ने 294 रुपये पे कर दी है, और लो जो है वो आपका 274 का ही है। तो यहाँ पर तो देख सकते हैं आपके 245 से आपने बाइंग स्टार्ट की है और 294 रुपये होगी, मतलब है कि आपका 50 रुपये का हो गया है, आपका प्रॉफिट हो गया है। सिर्फ जस्ट आपने क्या किया है कि सिर्फ अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं उसको थोड़ा सा अपडेट करते रहे हैं, साथ साथ उसको एडवांस करते रहे हैं, एक जगह पे इसको फिक्स्ड नहीं किया आपने। तो जिसकी वजह से आप जो है ना आपका प्रॉफिट जो है ना वो मैक्सिमाइज होता गया है। अगर आप यहाँ पे 260 पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेते तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये का प्रॉफिट होना था, और आपने उसको वेट किया है, और वेट का आपको ये सिला मिला है कि 15 से आपको 50 रुपये का वो प्रॉफिट मिल गया है। तो ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसको इस तरह जो है ना वो करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। इसमें आप जितने मर्जी टेक्निकल टूल जो है ना, जितना आप ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करेंगे उतना जो है ना आपकी परफेक्शन आएगी। ये सिंपल सा एक टूल है कि जो लो है उससे नीचे का आप लगा लें। वैसे इसमें ट्रेंड लाइन
फिर उसमें जो है ना वो पैटर्न होते हैं, कैंडल स्टिक के पैटर्न, वो आप चेक कर सकते हो। इसमें आप जो है ना वो ATR वाला भी यूज़ कर सकते हो, इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, मैकडी का सिग्नल जनरेट हो सकता है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट समझे कि आपने स्टॉप लॉसेस को साथ साथ ट्रेल करना है। अपने जो है ना लॉसेस जितने कम होंगे आपको उतना फ़ायदा है, प्रॉफिट आपको अपने आप आता आएगा। तो फ्रेंड ये है स्टॉप लॉस। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। बाकी जो है वो डिविडेंड के भी लोगों ने जो है ना वो रिक्वेस्ट की हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही लोगों को कि डिविडेंड का क्या प्रोसीजर होता है, किन को मिलता है, कैसे लेते हैं। तो उस पर भी इंशाल्लाह कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारा जो है ना वो बुक क्लोजर्स डेट्स वगैरह को और सारा जो है ना वो कर दूँगा। और दूसरा इसमें जो है ये जो हमारे टर्मिनल है इसमें ऑटो की अपडेशन की सहूलत नहीं है। आपको डेली जो है ना वो खुद एंट्री लगानी पड़ेगी स्टॉप लॉस की। आपको जो है ना वो खुद डेली ऑर्डर जो है ना वो मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। ऑटो ये नहीं चलता, डे एंड पे आपके जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। तो इसको आपने चेक करते रहना है और जो है डेली का डेली जो है ना वो खुद जो है ना वो उसको मैनुअली अपडेट करते रहना है अभी। तो वो स्टॉप लॉस लगाने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, पिछली वीडियो में देख लें ऑर्डर टाइप्स की। तो वो वहाँ से जो है ना वो आप देख लेंगे कैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं अभी। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही है, एक ही है, सिवाय ये कि हम उसकी जगह जो है ना वो तब्दील करते रहते हैं, तो उसको जो है वो मूव करते रहते हैं। जो जो हमारा स्क्रिप्ट मूव करता जाता है स्टॉप लॉस हम उसके पीछे पीछे जो है ना वो अपडेट करते रहते हैं। तो थैंक यू।